तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 90 है, यदि उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या ज्ञात करना, है ना। देखो माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या हो जाएगा y। तो प्रश्न चलते हैं कि दोनों संख्याओं का योग, है ना, दोनों संख्याओं का योग बोल रहा था कि 90 है, तो x प्लस वाई कर दिए 90 समीकरण 1, और दोनों का अंतर बोल रहा 40 है तो अंतर कर दिए, अंतर में घटाओ x माइनस वाई बराबर 40। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण तथा एक को जोड़ने पर, है ना, दोनों को जोड़ने पर ये प्लस हो जाएगा या माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये वो प्लस में था एक माइनस में था, दोनों को काट दिए, आया बच गया यहाँ x और x 2x लिख दिए, 90 और 40 हो गया 130। तो यहाँ 2 इधर गुना में था तो उधर आके भागा हो गया, तो x का मान हो गया 65, है ना, इसका 65 हो गया। तो 65 x का मान आ गया। तो समीकरण 1 ये था, है ना, समीकरण 1 इसमें मान रख दिए x का। समीकरण 1 में x का मान देने पर तो 65 हो गया प्लस y, है ना, बराबर 90। तो y हो गया 65 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो गया। 90 में 65 घटाएं तो 25 हो गया। तो संख्या हीन बन गया, एक संख्या 25 x बराबर और दूसरा 65। तो संख्या एगो 25 हो गया, एगो 65, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं 42 नंबर। बोलता किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79, सेम क्वेश्चन 41 के जैसा ही है। किन्हीं दो संख्या का योगफल 79, यदि उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताना है। सेम क्वेश्चन। देखिए मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y। तो प्रश्न से चलते हैं, दोनों संख्या का योगफल जोड़ है कितना 79। तो x प्लस y दोनों संख्या जोड़ करके 79 समीकरण 1 हो गया। दोनों संख्या का अंतर मतलब घटाओ, तो x माइनस वाई क्वेश्चन में दिया था कि 23 दोनों का अंतर है, दोनों का योग है 79 और 23 है अंतर, समीकरण 1 समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो ये प्लस वाला था, ये माइनस वाई वाला था, दोनों को काट दिए। तो x और x 2x और 79 और 23 हो गया 102, है ना। 79 जोड़ दिए, जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे ना, जो प्लस वाला था माइनस में कट गया और इसको जोड़ रहे हैं तो छूट जाएगा, है ना। 79 और 23 हो गया 102। तो 2 गुना में उधर आके भाग में हो गया, तो भाग दे दिए तो x का मान हो गया 51, है ना, x का मान हो गया। तो समीकरण 1 में x का मान दे देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 79 समीकरण 1 में x का हो गया मान आ गया था 51, तो x बराबर 51 लिख दिए। y प्लस 79 बराबर 79, तो y इधर 51 हो गया प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो गया। तो 79 में 51 घटा गए तो घटाएं तो 28 बच गया। तो संख्या क्या हो जाएगा, एक हो गया 28 और दूसरा हो गया 51, तो हो गया ना 28 1 51 हो गया। क्वेश्चन चलते हैं हम 43 की ओर। बोला किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करना। ये थोड़ा हटकर है तो देखते हैं। देखिए इसमें इकाई का अंक मान लेते हैं y और दहाई का अंक x। तो संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। तो पलट देंगे तो ये हो जाएगा x की जगह पर y और y की जगह पर x चला गया, मान पलट दिए, संख्या को पलटने पर बन गई ये संख्या, सीधा में था इसको पलट दिए तो हो गया 10y प्लस x। तो प्रश्न से बोल रहा था कि अंकों का योग, है ना, अंकों का योग, अंक तो यही दोनों है, तो इसको जोड़ करके बोल रहा कि 9 आता है, तो 9 आता है, भाई समीकरण 1 मान लिए। फिर बोलता है कि 45 संख्या यही है, इसमें से हम 45 घटा दिए तो आ जाता है, उल्टा हो जाता है इसका मान, है ना। तो 10x प्लस वाई संख्या था, उसमें 45 घटा दिए तो संख्या इतना उलट जाता है। तो इसको हल कर दिए, 10x और ये वाला इधर बराबर दूसरी साइड लाएंगे तो 10y हो गया माइनस में, और ये प्लस में y था तो y दे दिए, और इसको लाएंगे तो x को माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में, तो ये माइनस में है 45 तो दूसरा साइड जाएगा बराबर के, तो प्लस में हो गया। हल कर दिए, 9 10x में 1x चला गया, है ना, तो 9x और 10y माइनस में चल गया वो, तो हो गया 9y बराबर 45। इसमें भी 9 इसमें भी 9, दोनों में कॉमन है तो एगो निकाल लेते हैं, दोनों कॉमन को कर लेते हैं अलग, है ना। तो इधर 9 गुना में इधर आके भागा हो गया, तो भाग दिए 9 से भागा दिए, काटे 9 बचे 45, तो x माइनस वाई बराबर 45 समीकरण 2, है ना।
उसके बाद समीकरण 1 में तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 ये और 2 ये, दोनों को हल करते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 5, दोनों को जोड़ते हैं, है ना। तो ये प्लस में है, एक माइनस में, तो कट गया, और x 2x और 9 5 14, तो ये इधर 2 गुना उधर आके भागम हो गया 14, तो x का मान हो गया 7। तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, है ना। तो 7x का मान 7 आ गया था, तो 7 माइनस वाई बराबर 9, इसलिए वाई बराबर 9 में सीधा प्लस 7 में हो गया, प्लस है 7 प्लस वाई था ना, प्लस था तो प्लस रहेगा। तो 7 इधर प्लस में उधर आके माइनस में हो गया, तो वाई बराबर 2 आ गया। तो संख्या माने 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई माने थे, तो 10 गुना x का मान 7 अब प्लस 2 का 2, तो वाई का मान 2, तो हो गया कितना 70 और 2 72, इसका आंसर संख्या हो जाएगा 72, है ना। 44 का चलते हैं। 44 बोला 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, यदि दोनों अंकों का योग 12 है तो संख्या क्या होगा। चलिए देखिए, माना कि इकाई का अंक वाई, दहाई का अंक x, तो संख्या बन जाएगा 10x प्लस वाई, है ना, संख्या बन गया, कितना हो गया 10x प्लस वाई। तो प्रश्न से बोल रहा है कि इकाई का स्थान दहाई के अंक से 2 अधिक है, नहीं, तो 2 अधिक ये वाला है, तो इसमें हम जोड़ देंगे इधर वाला में, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा, तो बराबर कर देंगे दोनों को, x प्लस 2 बराबर वाई, क्या कि ये अधिक था, ये अधिक है, मतलब बराबर कब होगा जब इसमें 2 जोड़ देंगे तब, तो x प्लस 2 बराबर वाई हो गया। तो हो गया वाई वाला इधर ले लाए, नहीं तो वाई प्लस में तो माइनस में हो गया, इधर ले गए तो ये माइनस में हो गया 2, x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 1। उसके बाद पुनः प्रश्न बोलता है कि दोनों संख्याओं का योग, बोल रहा था कि 12, दोनों संख्याओं का योग 12 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल कर देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 12 समीकरण 2 था, और x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 2, है ना, समीकरण 2 था। तो x वो प्लस में वाई, माइनस में वाई, तो कट गया, x 2x हो गया, 12 में 2 घट गया तो 10 हो गया, तो 2 इधर गुना में इधर आके के भागा में, तो 2 से भागा दिए 10 में, तो 5 आ गया, तो इसलिए x का मान हो गया 5। तो समीकरण 1 में x का मान दे देते हैं, x प्लस 2 बराबर वाई दिया हुआ था, x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 बराबर वाई, तो इसमें x का मान दे देते हैं, x के जगह पर रख देते हैं कितना 5, तो 5 प्लस 2 बराबर वाई, तो हमने वाई बराबर हो गया 5 2 7। अतः संख्या माने थे 10x प्लस वाई, है ना, संख्या ही माने थे, तो 10 x का मान आया 5, गुना कर दिए, प्लस था तो प्लस दे दिए, y का मान 7 आया 7 लिख दिए, 10 गुना 5 50 और 7 हो गया ना, तो 50 में 7 जोड़ दिए तो 57 इसका हो गया आंसर संख्या। चलिए 45 नंबर बोला 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10, यदि संख्या से 36 घटा देने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या। सेम क्वेश्चन है 43 का। चलिए बनाते हैं। माना कि इकाई का अंक वाई, दहाई का अंक x, संख्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, सब में इसी तरह बनाना। तो प्रश्न से पलटने पर हो जाता है इसका मान, संख्या इतना था पलटने पर हो जाता है 10 वाई प्लस, नहीं जहाँ पर x रहेगा वहाँ पर वाई, वहाँ जहाँ पर वाई था वहाँ पर x हो गया पलटने पर। तो प्रश्न बोल रहा है कि दोनों संख्या का योग, नहीं अंकों का योग, दोनों का संख्या का नहीं अंकों का योग, तो x था एक वाई अंक था, यही ना दोनों अंकों का योग गया 10, समीकरण 1 मान लिया। फिर पुनः प्रश्न चलते हैं, बोला अंकों में संख्या में, संख्या यही था, संख्या में 36 घटाने पर अंक का मान उलट जाता है ना, उल्टा कर दिए थे तो हल कर दिए 10x प्लस वाई, है ना, इधर हो गया 10 वाई बराबर था प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो इधर प्लस में, 36 माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। उसके बाद क्या हो गया 10x में एक x चल गया तो 9x, और 10 वाई में एक चल गया तो 9 वाई बराबर 36, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है तो एक कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई बच गया, तो हो गया 9 इधर गुना में, तो इधर आके भागा में हो गया, तो हो गया 9 चौक 36, मैंने x माइनस वाई का मान हो गया 4, समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 को हल करते हैं फिर से, है ना, तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 बोल रहा था, x माइनस वाई अभी समीकरण 2 बनाए हैं,
हल कर दिए, को प्लस में बाई, को माइनस में बाई, काट दिए दोनों को, है ना। तो x 2x और 10 से 4 14, तो x 2 इधर गुना तो उधर आके भाग में, तो 2 से भागा दिए 14 में, तो 7 आ गया, x का मान 7, है ना। तो समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण 1 था, तो x का मान रख देते हैं आया 7, 7 प्लस वाई बराबर 10, है ना। तो y बराबर हो गया 7, इधर प्लस में बढ़ा गया माइनस में हो गया, तो y का मान 3 आ गया। तो संख्या क्या माने 10 x प्लस वाई माने थे, 10 हो गया 10, x का मान आया 7, तो 10 गुना 7 प्लस 3 मैंने 10 7 70 और 3 73 हो गया इसका आंसर। ठीक, 46 देखिए बहुत आसान है। बोला यदि 8 स्टार 9 7 माइनस 3 2 5 और n बराबर दे दिया 52 39, तो n के स्थान पर कौन सा मान होगा। देखिए 8 स्टार 9 7 में घटा रहा था इतना, तो हम बोले थे इसका आंसर आया था, हमने 7 में हम कितना घटाएंगे कि 9 चला आएगा, तो 7 में हम 8 को घटा देते हैं, 7 में 8 नहीं घटेगा तो पहले 17 में 8 जाएगा तो 9 बचेगा, इसलिए आंसर एन की जगह पर 8 नहीं, एन की जगह पर 8 हो जाएगा। देखिए 47 में भी वही है, स्टार का मान तो बोल रहा है स्टार की जगह पर कौन सा होगा, है ना। तो बोला 12,891 में, है ना, 8 द ग्रेट 5 स्टार 2, है ना, घटाना बोला, इसका आंसर दे दिया कि 5359 आता है। तो 1 में 2 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे, 11 में से 2 घट गया 9 आ गया। अब यहाँ बच गया है 8, 8 में कितना घटाएंगे कि 5 बचेगा, है ना। तो 8 में से हम 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 5 बचेगा, मतलब यहाँ 3 बराएगा, है ना। चलिए 48 का ऑप्शनली क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, क्योंकि और 22/7 एक परिमेय संख्या बटा में लिखा हुआ थी है। अगर पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन अगर 22/7 लिखा जाएगा तो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो नहीं होगा, ये सही कथन है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, भी जानते हैं कि p/q में लिख सकते हैं, वो होता है परिमेय संख्या, तो लिखा हुआ है परिमेय संख्या, सही बात है, लेकिन गलत को चुनना है। तब -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सही बात है, -1 से कोई बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है। 4 नंबर पर सबसे छोटी आवाज संख्या 3 है, ये गलत है ना। सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है ना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला है गलत। उसके बाद चलते हैं 49 में, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो 2 सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, सही बात है, 2 सम संख्या का योग एक सम संख्या होता है नहीं, जैसे 2 सम संख्या का जोड़ो तो 2 और 4 जोड़ दे 6 आगे सम संख्या होता है, ये सही है। फिर 2 विषम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होता है, ये भी सही है कि 2 विषम संख्या जोड़े, जैसे 3 और 5 जोड़ते 8 आता है, सम संख्या आ रहा है, ये भी सही है। 2 विषम संख्या गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, ये भी सही है। जब 2 विषम संख्या ले लो तो गुना करो, 3 और 5, है ना, 2 विषम संख्या नहीं, ये गलत है। 2 विषम संख्या गुणनफल सदैव सम संख्या होता है, जैसे 3 एक ले लिए और 5 ले लिए, 15 एक सम संख्या तो नहीं आ रहा, विषम संख्या यही वाला हो जाएगा। छोटी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ये सही है, मतलब ये वाला गलत दिया हुआ है ना। 49 का 3 नंबर। उसके बाद चलते हैं 51 में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य गलत है। एक धनात्मक परिमेय संख्या, चलिए 50 में देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाज्य होगा तो कौन होगा, है ना, 3 अंकों का। देखिए बोल रहा 50 का, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा, 3 × 9, है ना। तो बोल रहा है कि 35 से पूर्णतः विभाज्य होता है, तो भाग दे के देखो, 35 से भाग दे कितना होगा, सबसे छोटी संख्या भाग दे देंगे। 35 कितना, 35 दूना 70, है ना, बच गया 9, ये बच गया 1 नहीं 9, और ये बच गया 9 में 7 गया 2। अब कितना बार में लगेगा, फिर लगेगा, ये हो जाएगा 8 बार में 280, 35 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 280, तो 9 बच गया, 9 में से 8 गया 1, ये कट गया, मतलब 999, है ना। अगर 19 नहीं रहता इसमें तो क्या होता, ये वाला हो जाता 35 से पूरा विभाज्य हो जाता, मतलब कि 999 हम घटा देते हैं 19 को, है ना, 19 को घटा देते हैं
9 में से 9 हो गया 0, 9 में से गया 8, है ना। यदि 980 रहता तो हमको 35 से पूरा कट जाता। 51 का देखिए ऑप्शनल नंबर है, ऑप्शनल पर होगा। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? एक धनात्मक परिमेय संग गुणात्मक विलोम धनात्मक होता है, सही बात है। नहीं बोला एक धनात्मक परिमेय, धनात्मक 3/5 ले लेते हैं। इसका बोल रहा है गुणात्मक विलोम, गुणात्मक विलोम में गुना, अब विलोम में उल्टा, 3/5 का 5/3 1 होता है, काट तो 5 5 3 3 कट के मतलब 1 होता है, सही बात है ना। उसके बाद फिर बोल रहा है कि शून्य का कोई भी क्रम नहीं होता है, सही बात, शून्य का कोई भी क्रम नहीं होता, शून्य का शून्य होता है। और किसी परिमेय संख्या इसका गुणात्मक विलोम का गुणनफल 1 होता है, सही बात है। किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम को नहीं, इसलिए तो 3/5 गुणात्मक विलोम 5/3 मैंने उल्टा 3/5 को गुना कर दिया 5/3 तो इसका मान होता है 1, ये भी सही है ना। उसके बाद चलते हैं शून्य से भी संख्या गुणात्मक विलोम होता है तो नहीं, ये वाला नहीं होता शून्य का भी, ये 51 का हो जाएगा 4 नंबर। 52 का फिर चलते हैं, बोलता कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है ना, कौन सा कथन गलत है? तो किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, यही तो पहले नंबर हो जाएगा, गलत दिया। धनात्मक होता है, किसी परिमेय संख्या निरपेक्ष मान है ना धनात्मक होता है, ये हो जाएगा 51 का। बाकी यही गलत हो गया तो इसमें सब सही है। फिर 53 का बोल रहा है कि 78 * 51 7 यदि संख्या 11 से 15 विभाजित स्थान के कौन सा संख्या होगा? 53 का है ना, 53 का 78 फिर स्टार दे दिया है 5 1 7, 11 से कटेगा, नियम बोल रहा है 11 से कटेगा। तो जोड़ते हैं सम संख्या विषम संख्या अंकों का योग यदि 0 हो जाता है या तो 11 से कट जाता है तो कट जाएगा 11 से। तो जोड़ते हैं 7 5 12 12 8 20 आता है इसका, है ना। और इसका स्थान विषम वाला जोड़ते हैं, ये तो स्टार का जगह पर स्टार है तो 1 और ये स्टार 1 और 7 1 8 हो जाएगा, नहीं इधर 8 हो गया। तो हम 20 में कितना घटावे हम कि 11 से विभाज हो जाएगा, तो 20 में 8 घटाएं 8 आ रहा जोड़ करके, ये दोनों को जोड़े, इसका तो मान अभी नहीं पता है तो 8 जोड़ेंगे तो बचता है 12, 12 तो 11 से नहीं कटता, मतलब यहाँ अगर 1 होता है ना तो 1 1 2 और 7 1 2 9 हो जाता है, 9 घटाते तो हो जाता कितना 11, तो 11 11 तो कट जाता है, इसका मतलब ये यहाँ स्टार की जगह पर 1 होता तब, है ना। चलिए देखिए आगे बोलता है छो 3 2 छो 3 1 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर, है ना, 3 के स्थानीय मानों का अंतर। क्वेश्चन नंबर 54, छो 3 2 छो 3 1 में 3 के 3 2 है, तीनों का स्थानीय मान निकालो, इसका तो हो जाएगा 3 और 1 जो 30, और इसका कितना हो जाएगा 3 पर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, दोनों का अंतर मतलब घटाओ, है ना, अंतर बराबर 1 2 3 4 पर 30 को घटा देंगे तो 0, 10 में से 3 गया 7 ही 9 9 2 है 29,970 29, इसमें हो जाएगा कौन 29 है कौन, ये वाला हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। 55 भी आसान है, बोला 3 अंकों की न्यूनतम संख्या, है ना, 3 छोटा सा, न्यूनतम ने छोटा अधिकतम ने बड़ा, क्या जोड़ा जाए 17 से विभाज, 17 से विभाज में कट जाए, तो 3 अंकों की छोटी संख्या, छोटी संख्या कितना हो जाएगा 100, तो बस 17 से कैसे कटेगा, 17 से कैसे कटेगा, छोटी संख्या कौन होगा 3 अंक का होना चाहिए, 4 अंक का नहीं, 2 अंक का भी नहीं, 3 अंक का 3 डिजिट होना चाहिए, तो 100 में भागा देते हैं। 17 का कितना वर्ग है, 17 पढ़ो 17 17 14 17 85, 17 5 85 लगेगा 5 बार में, तो 10 में से 5 गया 5, आई 9 में से 8 गया 1, है ना। यदि 3 अंक का अगर 100 में से 15 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115, है ना। अगर 115 होता तो क्या होता, नहीं अगर 15 17 में 2 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 2, और 100 में 2 को जोड़ देंगे तो पूरा पूरा हमको 102 कट जाएगा, 17 17 छक्का 2 तल से, मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे 2 को जोड़ेंगे तो 17 से विभाज हो जाएगा, है ना, 2 को जोड़ेंगे तो, है ना। 17 से भागा दिए 5 बार में 85, 15 बच गया तो 17 में 15 घटा दिए,
है ना, बच गया 2, मतलब 100 में 2 जोड़ दें मैंने 102, 17 से तो कट जाता है, 3 अंक का भी है 102। देखिए ऑप्शन पर चलना, बोलता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। जो बटा में लिखल था परिमेय संख्या, तो ये बटा में लिखल है, ये भी बटा में लिखल है, ये भी बटा में लिखल है, लेकिन जो रूट के अंदर रहता है वो परिमेय संख्या नहीं होता, जिसका मान नहीं निकलता पूरा पूरा। तो रूट 2 का पूरा पूरा मान नहीं निकलेगा, रूट 3 का भी नहीं, मतलब ये वाला हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है ना। उसके बाद बोला 133 और 144 के योग एवं अंतर का गुणनफल क्या होगा। तो ये इतना आसान दिया है ना, योग और अंतर का गुणनफल 57 नंबर। 133 का योग है ना, और अंतर भी बोल रहा है 142 में 133 को घटा देंगे, अंतर दोनों का गुणनफल गुना करें, जोड़ देते हैं पहले 3 2 5 और 4 और 3 7 है ना, और 2, इसका योग इतना आया घटा देंगे, 12 में 3 गया था कितना 9 3 12, ये बच गया 0 ही 0। इसका गुणनफल में गुना करने के बाद गुना कर देते हैं 9 से, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 7 63 63 4 67 के 7 बाकी 6 और 9 दूनी 18 18 6 कितना 18 और 2 30 26 है, इतना हो जाएगा 2675 2675 हो जाएगा इसमें, और इसमें 9 45 24 हो जाएगा 2475 होगा है ना, क्योंकि 9 दिन 18 18 से 24 में होता है, लिखिए 26। क्वेश्चन नंबर 58 का बोला 108 अपने 1/3 के 1/4 में भाग से कितना अधिक है ना, कितना अधिक है। मान लेते x है ना, कोई संख्या है, तो 108 के है ना, 108 के कितना अधिक है, तो 108 के 1/3 भाग के 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा कितना 108 माइनस 108 का 3 चौक 12 नहीं 4 तिया 12, तो बरनमा टोटल से, तो 108 में हम घटा देंगे 9 को, जगह 99 है, ठीक, मतलब 99 अधिक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन समाप्ति की ओर। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने को कहा, कोई संख्या है उसमें बोला 11 से तुम भाग दो, परंतु त्रुटिवश उसने गलती से 13 से गुना कर दिया है ना, बोला था कोई संख्या उसमें 11 से भाग दो है ना, लेकिन लड़का क्या किया गलती से गुना कर दिया 13 से, 11 से भी नहीं किया 13 से कर दिया। इस प्रकार परिणाम जो आना था वो 284 अधिक आया, तो बोला संख्या कितना होगा। चलिए मान लेते हैं कोई संख्या आ रहा है, चलिए लास्ट का 59 नंबर है ना, क्या बोला मान लेते कोई संख्या x है, माना कि कोई संख्या दिख रहा है ना x है, तो लड़का को बोला 11 से भाग देने, तो भाग देता तो कोई संख्या x है तो उसमें भाग देता 11 होता है, x बटे 11 आता, तो गलती से क्या कर दिया गुना 13 से, तो 13x चलाएगा उसका आंसर है। तो प्रश्न से चलते हैं, 284 उसका अधिक आया, तो आया कितना 13x माइनस x बटे 11 बराबर 284 अधिक आया। हल कर देते हैं, इधर कुछ नहीं तो एक, इसका एलसीएम 11 है ना, गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 से 11 गुना कर देंगे 13 तो 142, x हो जाएगा माइनस x हो जाएगा बराबर 284, तो 142 x में एक चल गया है ना, देखिए ये 143 आएगा गुना कर लेगा 11 से करेंगे 143 आएगा। चलिए तो 143 x में x चल गया तो 142 x हो जाएगा बटे 11 बराबर 284, तिरछा तिरछी गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक गुना इतना तो 142 x हो जाएगा, 11 गुना हो गया 284, तो हम गुना नहीं करके डायरेक्ट हम गुने कर देते, 284 गुना 11 कर देते हैं, तो x इधर हो गया 142 गुना उधर आके भाग में हो जाएगा 284 गुना 11 बटे 142, तो 142 से 2 बार में कट जाएगा,
है ना, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 11 बराबर 22, इसका आंसर हो जाएगा 22, है ना। संख्या होगा